सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम आपकी क्लास 7 के आमोदिनी जो कि संस्कृत की आपकी पुस्तक है, इसका अध्ययन करेंगे। इसका पहला पाठ है धन्यम भारतवर्षम। यह एक वंदना है जो भारतवर्ष की वंदना गाई गई है, भारत माता की वंदना गाई गई है, भारतवर्ष की वंदना की गई है। धन्यम भारतवर्षम, भारतवर्ष धन्य है। आइए हम पहले गायन करेंगे, साथ ही साथ इसका हिंदी अर्थ भी लगाएंगे। धन्यम भारतवर्षम धन्यम, पुण्यम भारतवर्षम पुण्यम, यस्य संस्कृति तोषदायिनी पापनाशिनी पुण्यवाहिनी, यत्र पुण्यदा गंगा याति सिंधु नर्मदा सदा विभाति, सरस्वती च धन्या धन्या यमुना कृष्णा मान्या मान्या, शृणुमो यत्र च वेदं पुण्यम, धन्यम भारत वर्षम धन्यम, पुण्यम भारत वर्षम पुण्यम, यत्र पर्वताः रम्या रम्याः ऋषयो मुनयो धन्या धन्याः, कैलासश्च हिमराजश्च विन्ध्यसत्पुरा हिमाद्रिश्च, अरावली पर्वतमाला च स्वर्ण सुमेरु हर्षकरश्च, पुण्यपर्वत ही पुण्यम पुण्यम, धन्यम भारतवर्षम धन्यम, पुण्यम भारतवर्षम पुण्यम। तो पहले तो आप इसे एक बार, दो बार, तीन बार दोहराएंगे और इसे लयबद्ध गाएंगे। अब इसका हम हिंदी अर्थ लगाते हैं। धन्यम भारतवर्षम धन्यम, पुण्यम भारतवर्षम पुण्यम। भारतवर्षम धन्यम धन्यम, भारतवर्ष धन्य है, धन्य है। भारतवर्ष पुण्य है, पुण्य है, पुण्यमय है, पुण्य है। बोला क्यों पुण्य है, क्यों धन्य है? तो बोले यस्य अर्थात जिसकी संस्कृति तोषदायिनी, यस्य कस्य भारतवर्षस्य, भारतवर्षस्य संस्कृति तोषदायिनी, भारतवर्ष की संस्कृति तोषदायिनी है। तोषदायिनी अर्थात संतोष प्रदान करने वाली है। भारतवर्ष की संस्कृति पापनाशिनी पुण्यवाहिनी, और संतोष प्रदान करने वाली है, पापनाशिनी पापों का नाश करने वाली है, और पुण्य देने या पुण्य दिलाने वाली है। अब बोलो और क्यों धन्य है, और क्यों पुण्य है? तो यत्र पुण्यदा गंगा याति, यत्र अर्थात जहाँ, पुण्यदा पुण्य देने वाली गंगा याति, गंगा जाती है या निकलती है। तो गंगा क्या करती है? पवित्र करती है। गंगा जल हम क्या है, हमें पवित्र करता है, वैसे भारतवर्ष को भी पवित्र करता है। यत्र, और बोला क्यों? तो यत्र सिंधु नर्मदा सदा विभाति, और जहाँ सिंधु नदी, नर्मदा नदी सदा क्या करती है? सुशोभित करती है। यत्र सरस्वती च धन्या धन्या, और जहाँ सरस्वती भी क्या है? धन्य धन्य है। सरस्वती भी हमें क्या कर देती है? धन्य धन्य कर देती है। और यमुना कृष्ण, यत्र यमुना कृष्णा मान्या मान्य, यहाँ पर क्या है? ये यमुना कृष्णा सभी नदियों को हम देवी का रूप मानते हैं, तो ऐसा भारतवर्ष क्या है? धन्य। यत्र शृणुमो च वेदम पुण्यम, और यत्र अर्थात जहाँ, शृणुमो सुना जाता है, चा और वेदम पुण्यम, जहाँ पुण्य वेद सुने जाते हैं, ऐसा भारतवर्ष क्या है? धन्य है एवं पुण्य है। अब आगे बताया यत्र पर्वताः रम्या रम्या, यत्र जहाँ पर्वता पर्वत कैसे हैं? रम्य रम्य सुंदर सुंदर मनोहर मनोहर, ऋषयो मुनियो धन्य धन्य, और जहाँ की भूमि क्या है? ऋषि मुनियों से क्या है? धन्य धन्य है। ऋषि मुनि कई सारे हमारे विद्वान महापुरुष हुए हैं। और क्या है? यत्र कैलाश च हिमराज च विंध्या सतपुड़ा हिमाद्रिश्च,
जहाँ पर कैलाश, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, हिमाद्री आदि पर्वत और अरावली पर्वतमाला क्या है, जिस देश को सुशोभित करती है। स्वर्ण सुमेरु हर्ष करश्च, और स्वर्ण सोने की तरह सुमेरु क्या है, सभी को प्रसन्न करने वाला है। ऐसे भारतवर्ष में पुण्य पर्वत, इन पुण्य पर्वतों से ये क्या सुशोभित है। ऐसा भारतवर्ष क्या है, धन्य है एवं पुण्य है। तो इस वंदना में कवि द्वारा भारतवर्ष की महिमा गाई गई है और बताया गया है भारतवर्ष क्यों धन्य है और क्यों पुण्य है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ की संस्कृति तोषदायिनी है, पापनाशिनी है, पुण्यवाहिनी है एवं यहाँ पुण्य देने वाली गंगा, सिंधु, नर्मदा ये सभी नदियां निकलती हैं, सरस्वती है। और यहाँ पर गंगे, इन नदियों, ये सभी नदियां क्या करती हैं, पवित्र करती हैं। गंगा, कृष्णा आदि यहाँ पर आदरणीय है, यहाँ पे वेद सुने जाते हैं, इसलिए धन्य और पुण्य है। और यहाँ पर सुंदर सुंदर, ऊंचे ऊंचे, अच्छे अच्छे पर्वत हैं, ऋषि मुनियों की यह धरती है और कई सारे यहाँ पर ये पर्वत हैं, इनसे यह सुशोभित है, इसलिए यह भारतवर्ष धन्य है एवं भारतवर्ष पुण्य है। तो आपका इसका अर्थ मिल गया होगा। तो आइए हम इसको कुछ शब्दार्थ देखते हैं। जैसे हमारे पास आए थे पुण्यम, पुण्य से युक्त, ये क्या है, गंगा, यमुना, ये सभी नदियां, तो हमारा भारतवर्ष क्या है, पुण्य से युक्त। तोषदायिनी अर्थात संतोष, अर्थात संतोष, दायिनी देने वाली, संतोष प्रदान करने वाली। पुण्यदा, पुण्यम ददाती या पुण्य, पुण्य देने वाली। विभाति, सुशोभित होती है, होता है, ठीक है। आगे है धन्य, तो धन्य है, धन्य अर्थात धन्य है। मान्य, आदरणीय, नदी है, मान्य होता है, मान्य, आदरणीय, स्त्रीलिंग। रम्या, रमणीय। पर्वतमाला, माला अर्थात श्रृंखला, पर्वतमाला जो हमारी सुशोभित है। श्रृणुमा, सुनते हैं, यहाँ पर क्या सुनते हैं, ऋषि मुनियों ने, हमारे 4 वेद हैं तो उन्हें सुनते हैं। हिमाद्री, हिमालय एवं याति अर्थात जाती है, याति जाती है, गंगा नदी बोला, यहाँ से जाती है। तो एतत्, अब हम इसका अभ्यास देखेंगे। एतत् गीतम सस्वरम गायता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था वही ये आंसर है। अब अगला है हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत। तो यहाँ पे कुछ लाइनें दी हुई हैं और आप इन लाइनों का नहीं, आप पूरी जो हमारी वंदना है, तो आपको अच्छे से आपने इसको सुना होगा। आप इसको एक बार नहीं कई बार सुनेंगे और आप पूरी पोएम का हिंदी अर्थ, जैसे आप एक बार नहीं इसको 5 बार सुनो, 2 बार सुनो, 4 बार सुनो, 5 बार सुनो, फिर इसका हिंदी अर्थ लगाओ। नहीं आ रहा है तो आप मेरे से पूछेंगे, तो इसका आप पूरी पोएम का ही हिंदी अर्थ लिखेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3। पाठम आधृत्य संज्ञापदेन सह उचित विशेषणम योजयत। पाठ के आधार पर संज्ञा पद के साथ उचित विशेषण, ये संज्ञा है उसका विशेषण आपने उसके साथ मैदा फॉलोइंग में या आपने अपनी नोटबुक में करना है। जैसे गंगा है तो गंगा में आपने क्या देखा था, गंगा क्या है, तो आप अपनी वंदना के हिसाब से इसके साथ मैच करेंगे। गंगा यत्र पुण्यता गंगा याति, तो देखो गंगा क्या देने वाली है, तो यहाँ मैच करो। सरस्वती चाहे डैश डैश आया था तो आप उनसे करो। यमुना, यमुना और कृष्णा क्या है, तो उनसे मैच करो। और पर्वतः जैसे रम्या है, यदि यत्र पर्वतः रम्या, रम्या तो रम्या से मैच हुआ है, तो इसी प्रकार आप ये करेंगे। अब अगला है हमारे उत्तराणी लिखत, ये हमारे प्रश्न है। अब पहला प्रश्न है कस्य संस्कृति ही तोषदायिनी अस्ति। कस्य किसकी, संस्कृति ही संस्कृति तोषदायिनी अस्ति। तो वंदना आपने पढ़ी, कस्य यस्य आया था वहां पे, मैंने बताया था यस्य अर्थात भारतवर्षस्य संस्कृति ही तोषदायिनी अस्ति। यहाँ पर जहां पर आपको प्रश्नवाचक जो शब्द है कस्य, तो कस्य की जगह आप
उत्तर लिखेंगे भारतवर्षस्य संस्कृति तोषदायिनी अस्ति। अगला प्रश्न है वयम पुण्यम वेदम कुत्र शृणुमः। वयम पुण्यम वेदम कुत्र शृणुमः। हम पुण्य वेद कहाँ सुनते हैं। कहाँ सुनते हैं तो वयम पुण्यम वेदम भारते शृणुमः। कहाँ सुनते हम भारत में, क्योंकि ये क्या है भारतवर्ष है धन्य, तो भारते आ जाएगा। अगला है इसका आंसर उत्तर हम लिख सकते हैं वयम पुण्यम वेदम भारते शृणुमः। अगला अत्रत्याः पर्वताः के दिशा सन्ति। अत्रत्याः पर्वताः के दिशा सन्ति। अत्रत्य अर्थात यहाँ के पर्वत कैसे हैं। तो पोयम का मिसाल आपने वंदना में देखा था। अत्रत्याः पर्वताः रम्याः रम्याः सन्ति। इनको आप लिखेंगे। पाठे वर्णितानि पंच पर्वत नामानि लिखत। पाठ में वर्णित 5 पर्वतों के नाम लिखिए। आपके कई सारे पर्वत आए थे, कैलाश, हिमराज, हिमाद्री, अरावली, सतपुड़ा, तो इन आपने कोई 5 पर्वतों के नाम आपने लिखने हैं। तो ये आपके प्रश्नोत्तर है, आप इन्हें करेंगे। और आपके पास अभी बुक नहीं है, यदि आपके पास बुक है तो आप इन पाठे वारद्वयम प्रयुक्तान शब्दान लिखत। पाठ में जो 2 बार जो पुनरुक्त हुआ है, जो 2 बार, जैसे धन्यम धन्यम, ऐसे आपने धन्यम धन्यम 2 बार प्रयोग हुआ है, ऐसे ही आपने शब्द देखने हैं जिनकी पुनरुक्ति हुई, अर्थात जो 2 बार आए हैं। ऐसे आपने का, ख, ग और घ, ऐसे कुछ 4 शब्द होंगे जो 2 बार आए हैं। एग्जाम्पल के लिए उदाहरण एक दे दिया, धन्यम धन्यम, जैसे का में तो आ गया धन्यम धन्यम, खा, ग और घ, इसमें आपने वंदना से ढूंढकर वो लिखना है। अब अगला है शुद्धम शब्दम रेखांकितम कुरुत। शुद्ध शब्द को रेखांकित कीजिए। जैसे यथा इन्होंने दिया है तोषदायिनी, 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 तो शुद्ध जो शब्द है उसको आप अंडरलाइन, रेखांकित अर्थात अंडरलाइन कीजिए। अगला है पापनाशिनी, 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 तो हम देखेंगे मूर्धन्य, तालव्य और दंत्य शकार। तो इसमें आपको पता है, आपने पोयम देखी है, तो आप वंदना से इन शब्दों को देखेंगे शुद्ध कौन सा है और उसको आप लिखेंगे। ठीक है। अगला है संस्कृति, 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 तो इसमें अनुस्वार कहाँ पर है, कहाँ क्या है, तो आपने इसको बुक से एक बार मैच जरूर करना है, आपने वहां देखना है, उसके हिसाब से आपने इसमें शुद्ध शब्द छांटने हैं। और अगला है पुण्यवाहिनी, पुण्यवाहिनी और पुण्यवाहिनी, तो आपने इसमें देखना है ह्रस्व दीर्घ मात्राओं को ध्यान में रखते हुए। अगला है पुण्यम, पुण्यम और पुण्यम, ह्रस्व दीर्घ का ध्यान रखते हुए आपने इसको भी देखना है। तो आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपको समझ में भी आया होगा। यदि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।